हेलो डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4A का 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इफ a plus 1 upon a equals to 6 and a not equals to 0, then find the value of a minus 1 upon a and a square minus 1 upon a square। तो इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे इसका, तो हमारे पास जो हमने आइडेंटिटी की है a plus 1 upon a the whole square minus of a minus 1 upon a the whole square, this is equals to 4। तो यहाँ से a plus 1 upon a की वैल्यू 6 दी गई है, तो हमने 6 का होल स्क्वायर माइनस a minus 1 upon a होल स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, तो इक्वल्स टू 4 के बराबर हो गया। एंड 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो ये हमारे पास माइनस ऑफ a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब आप 36 को दूसरी साइड लिख के जाएंगे, तो ये माइनस ऑफ a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 36। एंड माइनस बोथ साइड कैंसिल हो गई, क्योंकि 4 माइनस 36 माइनस 32 होता है। तो ये हमारे पास बन गया a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 32। देन a माइनस 1 अपॉन a, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 32। एंड अंडर रूट 32 जो है वो 4 रूट 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका निकालेंगे, जो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर है। तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास वही आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, तो वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये a माइनस बी मतलब a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू हम 4 रूट 2 ये निकाल चुके हैं, तो इसको यहाँ लिख देंगे। और मल्टीप्लाई में a प्लस 1 अपॉन a 6 के बराबर दिया गया है, तो ये हमारे पास 24 रूट 2 आ गया। अब इसका 11th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको a माइनस 1 अपॉन a 8 के बराबर दिया हुआ है, तो आपको वैसे ही फाइंड करना है a प्लस 1 अपॉन a एंड a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो वही आइडेंटिटी आपने इसकी यूज करनी है, a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर एज इट इज रहने दो, माइनस a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू आपके पास दी गई है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। एंड दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर माइनस 64, ये इक्वल्स टू 4 के बराबर हो गया। और अब इसको हम a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर, ये इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 64 एंड दिस इज इक्वल्स टू 68। तो ये हमारे पास a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो आपको फाइंड करना है a प्लस 1 अपॉन a, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर रूट 68, और स्क्वायर रूट 68 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 17, क्योंकि 17 4 जा होते हैं 68, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो वो बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, और ये रूट 17। तो ये हमारे पास a प्लस 1 अपॉन a का a की वैल्यू निकल गई। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है कि सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस 1 अपॉन a इंटू a माइनस 1 अपॉन a। और ये a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू जो हमारे पास हमने निकाली है वो है 2 रूट 17, और इनटू में a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू जो हमारे पास दी गई है
दी हुई थी ये 8 के बराबर, तो ये 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 टू जा 16 रूट 17। ये हमारे पास जो है वो इसके सेकंड पार्ट की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो 12th क्वेश्चन दिया गया है, इसका एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन दिया हुआ है। 12th क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है कि इफ ए स्क्वायर -3a प्लस 1 ये इक्वल्स टू किसके बराबर दिया गया है, 0 के बराबर दिया हुआ है। और यहां दिया गया है कि a नॉट इक्वल्स टू 0 हमारे पास कंडीशन है, तो आपको फाइंड करना है। यहां से फाइंड वही हमारे पास फर्स्ट इसका क्या दिया हुआ है कि a प्लस 1/a एंड सेकेंड आपको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो ये भी बहुत सिंपल है। जब इसका सॉल्यूशन आपने करना है तो इसको आपने लिख लेना है पहले a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है इसको कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, इसको आपने दोनों साइड जो है वो क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a से हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हर एक टर्म जो है वो a स्क्वायर अपॉन a माइनस 3a अपॉन a प्लस 1/a ये इक्वल्स टू 0/a। और ये हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर अपॉन a, ये हमारे पास a है, माइनस ये a से a कैंसल 3 बच गया, प्लस 1/a इक्वल्स टू 0/a 0। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर a प्लस 1/a को आप यहीं रहने दो एंड -3 को आप दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये 0 + 3 मतलब 3 आ जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो a प्लस 1/a की वैल्यू हमारे पास निकल गई, ये 3 आ गई। अब इस सेकंड पार्ट में हमें बोला गया था कि फाइंड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपने a प्लस 1/a इक्वल्स टू 3 निकाला है, इसमें आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देनी है आपने, SBS शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया ये। तो a प्लस 1/a होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर। और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b 1/a, ये इक्वल्स टू क्या होगा आपका 3 स्क्वायर 9 के बराबर। तो ये a से a कट गया हमारा, और हमारे पास क्या बच गया, ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बन जा 2 इक्वल्स टू 9। तो हमें वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो +2 को आप शिफ्ट कर दो यहाँ से ट्रांसपोजिशन इसकी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 9 - 2, और 9 - 2 कितना हो गया 7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, कि जो आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर फाइंड करना था, ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया 7 के बराबर। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अब 13th क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है, वो भी सेम इसी तरह से आपको 13th क्वेश्चन जो है वो दिया है। 13th क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि if a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1, if a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 ये इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है,
एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0, देन फाइंड करने को आपको क्या बोला गया है, ये आपको चीज़ें नंबर 1 के ऊपर आपको निकालना है a माइनस 1/a, और सेकंड पार्ट आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो सेम जैसे आपने 12th क्वेश्चन किया, इसमें भी आपने वही चीज़ करनी है। a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिया गया है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a किया आपने इसको, तो a स्क्वायर अपॉन a माइनस 5a अपॉन a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस 1 अपॉन a इक्वल्स टू 0 अपॉन a 0 होगा। ये a से कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर अपॉन a से भी a फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा a रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो a बच जाएगा यहाँ पर -5 माइनस 1 अपॉन a इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ से a और -1 अपॉन a यहीं रहने दो आप, a माइनस 1 अपॉन a, ये इक्वल्स टू -5 को यहाँ लेके गए तो +5 हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a माइनस 1 अपॉन a, ये इक्वल्स टू 5 के बराबर। अब सेकंड नंबर पे आपको बोला गया है कि आल्सो फाइंड a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, ये भी दिया गया है आपको निकालने को, और माइनस में भी दिया हुआ है निकालने को। यहाँ से आपके पास ये एक इसका पार्ट एक और दिया हुआ है, थर्ड पार्ट दिया हुआ है a माइनस a प्लस 1 अपॉन a भी फाइंड करने को दिया है यहाँ से, और एक इसका फोर्थ पार्ट और दिया हुआ है कि a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, ये भी फाइंड करना है आपको। ये इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बट इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर में, इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है यहाँ से। तो अब जैसे हमने ये a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू 5 निकल गई है, तो यहाँ से हम जो है आप a प्लस 1 अपॉन a निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने आइडेंटिटी यूज़ कर देनी है। कौन सी, यहाँ आपने लिख देना है वी नो दैट a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर, ये इक्वल्स टू किसके होता है, 4 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने a प्लस 1 अपॉन a इसको फाइंड करना है, तो इसको फिलहाल एज इट इज़ रहने दो आप, 1 अपॉन a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू हम 5 निकाल चुके हैं, तो ये 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर minus 25 equals to 4, and this implies that a plus 1 upon a whole square ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 4 माइनस 25 को यहाँ लेके गए तो प्लस 25, एंड दिस इज इक्वल्स टू 29। और आपको निकालना है a प्लस 1 अपॉन a, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास रूट 29, और रूट 29 जो है वो आपके पास यही रहेगा, प्लस माइनस रूट 29 दो वैल्यू हो सकती हैं इसकी। अब थर्ड हमारे पास फाइंड करने को दिया गया है कि a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए ये फॉर्म हमारे पास क्या बन जाती है, a माइनस 1 अपॉन a इंटू a प्लस 1 अपॉन a, और ये दोनों वैल्यू आप निकाल चुके हैं। a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू आपके पास है 5, और मल्टीप्लाई में a प्लस 1 अपॉन a रूट 29,
और ये हमारे पास हो जाएगा 5√29। ये इसकी वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, क्योंकि अगर हम a + 1/a को प्लस भी ले लें और माइनस भी ले लें तो ये हमारे पास दोनों प्लस माइनस 5√29 ये हो सकती है हमारे पास वैल्यू इसकी। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका 13th क्वेश्चन था। 14th क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 14B। 14 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि इफ 3x + 4y, इफ 3x + 4y ये इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है 16k एंड xy इक्वल्स टू 4 एंड xy इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ 9x² + 16, 9x² + 16y²। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन में इसके आपने क्या लिख देना है कि हमारे पास 3x + 4y, 3x + 4y इक्वल्स टू ये 16k है। तो आपने क्या करना है, इसका स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। तो स्केयरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x + 4y होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16²। और ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, a + b द होल स्क्वायर। और a + b द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² और ये +2ab, 2 × a × b करेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, xy ये आ जाएगा हमारे पास, और इक्वल्स टू ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। तो अब हमें जो वैल्यू दी गई है उसको आप यहाँ से निकालोगे। हमारे पास दिया हुआ है ये जो 9x² हमारे पास आ गया, इसको तो एज इट इज़ लिख दो, 9x² + 16y² प्लस हमारे पास क्या आ गया, 24 × xy की वैल्यू हमारे पास जो दी गई है, xy की वैल्यू हमारे पास है 4, ये भर दिया हमने, और ये इक्वल्स टू किसके है, 256 के। तो ये 9x² + 16y² प्लस ये हो गया 96 इक्वल्स टू 256 एंड 9x² + 16y² ये इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 256 - 96 एंड 9x² + 16y² ये इक्वल्स टू, इसको जब माइनस किया हमने तो ये हो गया 0, 15 में से 9 गए तो 6 आ गया, और ये 160। तो ये इसकी वैल्यू आ गई जिसकी आपको फाइंड करनी थी कि 9x² + 16y² की वैल्यू क्या होगी। तो दिस इज इक्वल्स टू 160। ये था इसका 14th क्वेश्चन। अब इसमें 15th क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कि द नंबर x इज 2 more than द नंबर y। क्या दिया गया है, द नंबर x is 2 more than the number y, numbers y. If the sum of the squares of x and y, if the sum of the
squares, sum of the squares of x and y is 34. Find the product of x and y. आपको क्या निकालना है? Find product of x and y, मतलब x y आपको फाइंड करना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी. इसमें हमें दिया गया है कि जो नंबर x है वो 2 मोर देन y है. मतलब x जो है वो किसके बराबर है? y प्लस 2. तो ये हमारे पास क्या बन गई? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. अब हमें और क्या दिया गया है इसमें कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ x एंड y इज 34. मतलब कहने का कि हमारे पास और क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ x एंड y. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये इक्वल्स टू हमारे कितना दिया गया है? 34 के बराबर दिया हुआ है. तो आपको फाइंड करना है यहां से x y की वैल्यू. तो बहुत सिंपल है. जो हमारे पास देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू ये 2 बन गया. इसका आपने क्या कर देना है? स्केयरिंग बोथ साइड कर देनी है इसकी. स्केयरिंग बोथ साइड. जब स्केयरिंग बोथ साइड की हमने इसकी तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 होल स्क्वायर एंड दिस विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया हमारे पास. और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये माइनस 2xy ये इक्वल्स टू किसके बराबर? 2 का स्क्वायर किया हमारे पास आ गया 4. तो अब ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 34. तो इसको हम यहां पर 34 लिख सकते हैं इसकी जगह. एंड माइनस 2xy ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 के बराबर. और ये हमारे पास क्या हो गया? माइनस 2xy को आप यहीं रहने दो. xy की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इक्वल्स टू ये हमारे पास 4. 34 को जब यहां लेके गए तो माइनस 34 हो जाएगा. और ये हमारे पास क्या हो गया? माइनस 2xy ये इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया? माइनस 30. बोथ साइड माइनस कैंसल एंड xy इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 30/2 एंड 30/2 कितना हो गया? 15. तो ये हमारे पास क्या हो गया? xy की वैल्यू जो हमने निकालनी थी वो इक्वल्स टू 15 के बराबर हो गई. देन दिस इज द आंसर. तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन. अब 16th क्वेश्चन जो दिया गया है वो भी सिंपल सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है. उसमें भी आपको क्या करना है? हमारे पास दिया गया है उसमें भी कि द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 5. जो 16th क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन जो है वो ये हुआ है द डिफरेंस between 2 positive numbers is 5. Between 2 positive numbers is 5. ये दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस जो दिया गया है हमारे पास वो 5 के बराबर है. एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 73. एंड the sum of their squares is 73. आपको फाइंड करना है द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स. फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स. product of
these numbers। अब ये भी सेम क्वेश्चन है जो हमने 15th किया, बट उसमें डायरेक्टली आपके पास x और y दिए थे, इसमें डायरेक्टली x y आपके पास नहीं दिए हुए। तो अब हमने जो दो पॉजिटिव नंबर है हमने मान लेने हैं x एंड y। let the two positive numbers be x and y। ये हमने मान लिया कि हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर जो हैं वो x और y हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 5। हमने इसमें ये मान लिया कि x जो है वो ग्रेटर देन y है, ये मान लिया हमने। तो फिर ये हम इसको कर सकते हैं कि x माइनस वाई ये जो है वो इक्वल्स टू 5 के बराबर है, क्योंकि डिफरेंस इन दोनों के बीच का 5 है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। और साथ में एक कंडीशन इसमें और दी गई है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 73। तो इनके स्क्वायरों का सम मतलब x का स्क्वायर फिर y का भी स्क्वायर और इसका सम कर देना, अपने प्लस कर देना, ये इक्वल्स टू किसके बराबर है? 73 के बराबर है। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 73, ये हमारे पास दो कंडीशंस दी गई हैं, नंबर 1 और ये नंबर 2 है। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो वैसे ही अपने जो डिफरेंस इनका x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 दिया गया है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड की हमने, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर एंड दिस विल बी a माइनस b होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये इक्वल्स टू 25 के। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 73 है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 73 माइनस 2xy इक्वल्स टू 25 एंड माइनस 2xy जो हमारे पास हो गया। अब ये माइनस 2xy इक्वल्स टू 25 माइनस 73 एंड ये माइनस 2xy इक्वल्स टू 25 माइनस 73 कितना हो जाएगा आपके पास? ये माइनस 48, बोथ साइड्स माइनस कैंसल, और ये xy जो हमारे पास आ जाएगा, xy इक्वल्स टू ये क्या हो गया हमारे पास? 48 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 24 जा 48, तो ये xy जो है इक्वल्स टू 24। मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें फाइंड करना था वो नंबर क्या आ गए हमारे पास? 24। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 24, यही फाइंड करना था हमें। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4A, जिसके हमने इस एक्सरसाइज में 10 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन जो हैं वो हमने स्टडी किए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।